बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.1। तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सोम एंड कंजक्टर। ठीक है, एक्सोम और कंजक्टर क्या होता है बच्चों? एक्सोम होता है ऐसी स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो बग़ैर किसी प्रूफ के सही हो ना, उसको हम बोलते हैं एक्सोम। और कंजक्टर क्या होता है? कंजक्टर वो होता है कि ऐसी स्टेटमेंट दैट इज़ टू बी ट्रू विद प्रूफ, मतलब इसको ट्रू करने के लिए, ट्रू साबित करने के लिए, ट्रू समझने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कौन सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैं वो हमने बतानी है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक हमारे इसी तरह के क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कौन सी मैथमेटिकल हमारी स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला है डिफरेंस ऑफ 19 एंड 12 इज 7। द डिफरेंस ऑफ 19 एंड 12 इज 7। अब देखो इट इज़ क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इट इज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बिकॉज इट इज़ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड, कि मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड है, क्योंकि कह रहे हैं ना 19 एंड 12। ठीक है, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो 7 होता है। ये मीनिंगफुल है, हम इसको डिफरेंस करके देख सकते हैं। तो फिर क्या हुई? इट इज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास -2 + 7 - 3 इज इक्वल टू 2। अब देखो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं ना, तो सॉल्व जिसको कर सकते हैं हम बोलते हैं इट इज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्यों है इट इज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? बिकॉज इट इज़ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड, कंपोजिशन ऑफ वर्ड मीनिंगफुल है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं वो होती है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 34 + 16 नॉट इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये भी मैथ की फॉर्म में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड। ठीक है, तो ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी, मीनिंगफुल कंपोजिशन है इसकी। a + b = 9। अब यहाँ पे देखो a और b को प्लस करो तो 9 नहीं आता ना। ठीक हो गया, और ना हम इनको प्लस करें तो 9 आ सकता है। तो इट इज़ नॉट मैथमेटिकल होगी। इट इज़ नॉट मैथमेटिकल स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ नॉट अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स, कि मीनिंगफुल नहीं है। a और b को प्लस करो तो 9 तो नहीं आता ना, तो इसलिए ये मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड नहीं है, तो इसलिए नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट 5th पार्ट है हमारे पास a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, ये होगी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि इसका फॉर्मूला ओपन करो तो इसी के इक्वल होता है। तो इट इज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बिकॉज इट इज़ अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड, बिकॉज इट इज़ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है 2 + 2 × 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, देखो इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुई। इट इज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड, कि ये भी मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड है। हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये आंसर आता है या नहीं आता। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज स्मॉलर देन y। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज स्मॉलर देन y। ठीक है, देन 5। तो क्या हुआ? इट इज़, इसको अब देखना है, इट इज़ नॉट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड। ठीक है, क्योंकि लिखा है प्रोडक्ट ऑफ x और y, x और y को मल्टीप्लाई करो तो वो कहता है y से 5 से स्मॉलर होता है। ये प्रूफ ही नहीं कर सकते हम, तो इसलिए इट इज़ नॉट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इफ़ x इज़ रियल देन x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर x रियल होगा तो या तो ये लेस होगा या ग्रेटर होगा या फिर इक्वल टू होगा। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट बताएंगे। तो यस, इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ मीनिंगफुल है ना, क्योंकि x की वैल्यू या लेस होगी या ग्रेटर होगी या 0 होगी, तो इट इज़ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट 9 पार्ट है इफ़ a इज ग्रेटर देन b
एंड बी इज ग्रेटर देन सी देन ए लेस सी, ए लेस सी, ठीक है। तो ये भी एक क्लियर कट बता रहे हैं, इट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी बिकॉज इट इज मीनिंगफुल कंपोजिशन के ए बी से ग्रेटर है और बी सी से ग्रेटर है, तो ए लेस होगा सी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 10 पार्ट, एक्स वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12, ठीक है। एक्स वाई और जी को प्लस करो तो 12 नहीं आता ना, तो फिर क्या हुआ, इट इज नॉट मैथमेटिकल स्टेटमेंट बिकॉज इट इज नॉट अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड, ठीक है। मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है s माइनस टी इज इक्वल टू 4 इफ s इज इक्वल टू 4 हो जाए एंड t इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर s अगर 4 रखें और t 0 रखें तो आंसर ये आएगा ना। तो क्या हुआ, इट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है होगी क्योंकि मीनिंगफुल कंपोजिशन है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 इज द सम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 0, ठीक है। सम ऑफ a एंड a प्लस b इज इक्वल टू 0। इज दिस स्टेटमेंट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्या क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इफ नो, अगर नहीं है तो हाउ कैन वी मेक अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि अगर इनको प्लस करो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं है, अगर नहीं है तो हम कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0। इज दिस स्टेटमेंट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इफ नहीं है तो हाउ कैन वी मेक इट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ आंसर है, देखो a और b को अगर प्लस करें ना, ठीक है, तो इक्वल टू 0। a और b को हम प्लस नहीं कर सकते ना, इट इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। वही बात, क्यों, बिकॉज इट इज नॉट अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड, मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड नहीं है, ठीक है। अब हम इसको किस तरह मीनिंगफुल बना सकते हैं, बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी वी मेक इट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। हम ए और बी की वैल्यू कुछ भी पुट करके तो हम इसको मीनिंगफुल कंपोजिशन बना सकते हैं, स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं इसको, अदरवाइज ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, प्रूव एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बाई टेकिंग वैल्यूज 2, 5 एंड 10। मतलब हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट और राइट इक्वल है। पहले x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, फिर 5 पुट करेंगे और फिर 10 बारी बारी पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रूव ये करना है, ठीक है। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बाई टेकिंग वैल्यूज 2, 5 एंड 10। अब इस क्वेश्चन को लिखते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। इसको लिख दिया। अब इसमें हम पहले 2 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, x 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे x या 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 ऐसे इज इक्वल टू x आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह हमने 2 पुट कर देना है और प्लस 6। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 2 पुट कर दिया। 2 प्लस 1 हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 ऐसी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 4 प्लस 6, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 6, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। इनको सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 14। तो हैंस ये हमारा प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेम इसी तरह वही क्वेश्चन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब हमने पुट कर देना है x इज इक्वल टू 5, हमने पुट कर देना बच्चों। जहाँ x है वहाँ 5 पुट करो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये हो जाएगा 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 6। 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 ऐसे ही, 5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 5 5 25 प्लस 5 2 10 प्लस 6 अपने ऐसे लिख देने। 6 का स्क्वायर हम लेंगे बच्चों 36 आ गया और प्लस 5 हमने ऐसे लिख देने। और इन सारों को सेम ऐसे 25, 10 और 6, इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 41 और इनको भी ऐड करेंगे तो 41 और हैंस ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब हमने बच्चों 10 पुट करना है ना बारी बारी, ठीक है। पहले हमने
2 पुट किया था, फिर 5 पुट किया, अब हमने 10 पुट करना है। x यहाँ भी है, वहाँ पे 10 पुट कर देना है। 10 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 = 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 10 और ये 6 हमने ऐसे ही लिख दिया। 10 + 1 हो गया 11 का स्क्वायर प्लस 5 = 10 का स्क्वायर आ गया 100 प्लस 20 प्लस 6 ऐसे। इन दोनों को बच्चों हमने ऐड कर देना है तो हमारा आ जाएगा 126 और इन तीनों को जब ऐड करेंगे 126 हो गया तो हम ये भी लिख देंगे हैंस प्रूव हो गया। ये हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, इसमें हमने ये प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजक्टर। ठीक है, इस कंजक्टर में जो पैटर्न गिवन है उसमें से हमने नेक्स्ट जो देखना आगे कौन सी वैल्यूज आ रही है। 1 3 7 15 31 ... स्टेट द कंजक्टर यूज्ड। अब हमने ये भी बताना है कि कौन सा कंजक्टर यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, स्टेट द कंजक्टर हमने ये निकालना है ना हमने। ठीक, ये हमारे पास देखो पहली वैल्यू है 1। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने हैं ना, ये लिख दिया 1, ये हमारे पास आ गई 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 है। अब 3 देखना है हमने कैसे बनी है ना, 3 हमारे पास कैसे बना है, 1 के बाद 3 कैसे बना है। ठीक है, अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ना पहली वाली वैल्यू को और साथ 1 ऐड कर देंगे तो 3 बन जाएगा। देखो 1 2 = 2 प्लस 1 तो ये 3 बन जाएगा। हमने देखना होता है कि इससे अगली वाली वैल्यू कैसे बनी है। देखो हम ऐसे लिखेंगे 1 × 2 + 1। ठीक है, 2 1 = 2 प्लस 1 कितना बन जाएगा, ये 3 बन गया। ठीक है, अब देखो 7 कैसे बना, वही स्टेटमेंट बने। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऐड कर देंगे, 3 2 = 6 प्लस 1 तो ये इस तरह लिखेंगे 3 × 2 + 1। मतलब जो यहाँ वैल्यू आ रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 1 ऐड कर देना है तो अगली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 7 आ गया। अब 7 से आगे 15 कैसे बनेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 1 ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरह 7 2 = 14 और प्लस 1 15 आ गया। अब 15 से 31 कैसे बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे। ऐसे 15 2 और प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 31 आ गया। ठीक है, अब 31 से अगला हमने निकालना है। ठीक है, कैसे आएगा, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे। उसी तरह वही जो रूटीन चल रही है, जिस तरह टेम्पो में चल रहा है ना। 31 × 2 + 1 तो ये आ जाएगा 62 और प्लस 1 63 आ गया। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट टाइम आ गई। तो कंजक्टर कौन सा यूज़ हुआ, 31 × 2 + 1 ये कंडक्टर यूज़ हुआ ना, और आंसर आ गया हमारा 63 बच्चों। कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोम्स और हाउ मैनी ऑफ द एक्सोम्स आर पास्चुलेट्स। इसमें कितने एक्सोम्स हैं और कितने पास्चुलेट्स हैं ना, हमने ये बताना है इन पार्ट्स में कितने एक्सोम हैं और कितने पास्चुलेट्स हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोम्स और हाउ मैनी ऑफ एक्सोम्स आर पास्चुलेट्स। ठीक है, एक्सोम्स क्या होता है, वही चीज़ मैंने आपको बताई है। ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, कोई भी स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ के ट्रू होगी तो वो एक्सोम्स होगी। और एक्सोम जो रिलेटेड टू ज्योमेट्री, अगर ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा तो वो पास्चुलेट हो जाएगा। ठीक है, पास्चुलेट क्या होगा, वही एक्सोम जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा तो वो पास्चुलेट हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट है इफ़ A = B देन B = A। मतलब A B की इक्वल है तो B A की इक्वल है, तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सोम्स हो गया। ठीक है, एक्सोम हो गया जो विदाउट उसके प्रूफ ट्रू हो गया। नेक्स्ट है 2 + 2 = 4। ठीक है, 2 + 2 = 4 तो क्या बन जाता है, ये एक्सोम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सोम हो गया। ठीक है, मैंने एक्सोम बताया था ना बच्चों, आपको यहाँ पे बताया था कि एक्सोम्स क्या होता है, ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। ठीक है, एनी प्रूफ के वो जो प्रूफ हो जाए ना, बगैर किसी प्रूफ के ट्रू हो जाए। 2 + 2 4 ज़रा 4 होता है तो एक्सोम हो गया। 1 and only 1 line can pass through 2 points। कह रहे हैं 1 और ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू पॉइंट्स। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड हो गया ना, तो ये हो गया पास्चुलेट हो गया। क्या हो गया, पास्चुलेट इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है इफ 2 sides of triangle are equal then opposite angle are also equal। ठीक है, if 2 sides of triangle are equal then
ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये ना तो बच्चों एक्सोम हो गया और ना ही पास्टुलेट हो गया ना, ठीक हो गया। तो ये ना ही एक्सोम है और ना ही पास्टुलेट है। एक्सोम वो होता है कि जो विदाउट स्टेटमेंट के ट्रू हो जाए, ठीक है। पास्टुलेट जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये मैथ से रिलेटेड है और ये प्रूफ बगैर प्रूफ के हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा एक्सोम हो गया। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर, ठीक है। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ये पास्टुलेट हो गया ना, ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, मतलब होल जो होता है ना, इस तरह यहाँ पे होल है, ये ग्रेटर होता है इसके पार्ट से। पार्ट इसका आधा है, मतलब हाफ से ज़्यादा होता है ना, मतलब एक चीज़। तो ये एक्सोम हो गया, ये एक्सोम हो गया, ठीक है। कोई भी जो है होल है उसके हाफ से ग्रेटर होता है। मतलब देखो होल 6 है और ये 3 है, तो 6 3 से ग्रेटर होगा। होल जो है ना वो उसके हाफ से ग्रेटर ही होता है। तो ये हमारा एक्सोम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है if a greater than b and c greater than d then a plus c greater है b plus d, ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये विदाउट उसके, तो ये एक्सोम हो गया। क्या हो गया? एक्सोम हो गया, ठीक है ना। कि ट्रू होता है ना, विदाउट एनी प्रूफ के ट्रू होता है, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट कंटिन्यूसली इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो ये हमारा हो गया पास्टुलेट हो गया। क्या हुआ हमारा? ये पास्टुलेट हमारा हो गया। नेक्स्ट है व्हेन वी ऐड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर देयर सम इज इवन, ठीक है। ये भी हम बगैर किसी स्टेटमेंट के प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट एनी प्रूफ के हम इसको देख सकते हैं कि ट्रू होता है। तो ये एक्सोम हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ, कि ज्योमेट्रिकल प्रूफ का हमने बताना है कि कौन कौन से स्टेप होते हैं ज्योमेट्रिकल को जब हम प्रूफ करने के लिए ना। तो इसका है पेज नंबर 190 पे बच्चों, 190 और 191 पे है, वो हम वहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये है पेज नंबर 190 पे। इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड प्रूफ ऑफ थ्योरम, इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड प्रूफ ऑफ थ्योरम। इसमें पहला बच्चा होती है स्टेटमेंट, जो गिवन होती है ना उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। आ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ज्योमेट्रिकल थ्योरम इन वर्ड, ठीक है। जो हमें क्वेश्चन गिवन होता है, मतलब स्टेटमेंट जो होती है उसको बोलते हैं ना, शुड बी रिटन फर्स्ट। इट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम होती है वो, ठीक है। फिगर क्या होती है? फिर हम जो डायग्राम बनाते हैं उसको हम फिगर्स बोलते हैं ना, जो डायग्राम हम बनाते हैं उसको फिगर। आफ्टर राइटिंग द स्टेटमेंट नीट वी शुड बी ड्रॉ एंड एक्सप्लेन अंडरस्टैंड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड देयर रिजल्ट बी प्रूव्ड। फिर हम उसको डायग्राम बना के हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया स्टेटमेंट, दूसरा हो गया फिगर, थर्ड हमारे पास हो जाएगा गिवन, ठीक है। इन दिस स्टेप ओनली गिवन इंफॉर्मेशन शुड बी रिटन सिंबॉलिकली। जो गिवन स्टेटमेंट होती है ना उसको हम सिंबॉलिकली लिखते हैं, जो उन्होंने कहा होता है हम उसको सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। इट बिकम ईजी टू यूज़ इन द प्रूफ, ठीक है। इसको फिर प्रूफ में आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिक्वायर्ड टू प्रूफ, कि हमने प्रूफ क्या करना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट में गिवन होता है ना, उसी को हम लिखते हैं। स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो गिवन होता है, सेकेंड पार्ट जो होता है वो प्रूफ करना होता है। After given information, it is necessary to be write the result symbolically, which to be proved, जिसको हमने प्रूव करना होता है ना उसको हम इसमें यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। Our attention does not divert from the main objective of the, ताकि हमें जो चीज़ हमें प्रूव करनी है ना हमारी अटेंशन इसी भी रहे और इसको देख के हमने प्रूव करना होता है, ठीक है। इसी के गिर्द सारा थ्योरम घूम रहा होता है। फिर कंस्ट्रक्शन होती है। द नेसेसरी एडिशन इन द फिगर कैन बी डन, मतलब हमने फिगर में थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर सकते हैं, कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोई सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। दिस एडिशन इन द फिगर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन, इसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। फिर प्रूफ,
जो हमारा ये प्रूव करना होता है इसको फिर हम प्रूव करते हैं कि वाकई हमारी स्टेटमेंट जो है वो सही है या नहीं. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड फैक्ट्स. स्टेटमेंट एंड फैक्ट्स होती हैं कि जो हमने स्टेटमेंट ली है उसके क्या फैक्ट्स हैं, अलॉन्ग विद देयर रीज़न थ्रू विच वी ऑब्टेन इन द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ठीक है. फिर कॉरलरी क्या होता है, ये होता है सम रिजल्ट विच कैन बी डिड्यूस्ड डायरेक्टली. कुछ रिजल्ट डायरेक्टली हम उसमें से ले लेते हैं ना. थ्योरम आर कॉल्ड कॉरलरीज. नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ द थ्योरम. ठीक है. कन्वर्स ऑफ द थ्योरम वो होता है कि ये थ्योरम के इन्वर्स होता है ना, उसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ द थ्योरम. इफ गिवन एंड टू प्रूव ऑफ द थ्योरम आर इंटरचेंज कहते हैं. अगर गिवन को प्रूफ को गिवन में कर दें, न्यू स्टेटमेंट इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ द थ्योरम. ठीक है. तो बस आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन सी हैं. ठीक है. तो बस आपने इनको बार बार प्रैक्टिस करना है. इतनी अहम एक्सरसाइज नहीं थी इसमें, एक ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4. ध्यान से आपने इसको करना है और बाकी इसको स्टेटमेंट वगैरह ये सारी याद कर लेनी है. ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम.